वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने HTML को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि होगा हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, HTML में अब तक हम लोगों ने जितने भी टैग्स को सीखा है उन सब का यूज करके इस प्रोजेक्ट को हम बनाने वाले हैं और इसके साथ ही हम कई सारे नए टैग्स के बारे में भी सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इस वेबसाइट को एक बार डीपली ऑब्जर्व करेंगे कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसे देखकर हमें ये पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे ये पहला सेक्शन अगर हम देखें तो इसे हम नैव बार सेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन यहाँ पर एक वेलकम सेक्शन है, देन अबाउट मी, देन यहाँ पर स्किल्स है, देन सो ऑन। तो एक बार अगर हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम अपना HTML फाइल लिखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं पोर्टफोलियो का। ओके, ये टाइटल क्या करेगा, तो ये टाइटल यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि हम अपने वेबसाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट क्या होगा, हेडर। देन दूसरे पार्ट को हम मेन बोल सकते हैं और हमारा तीसरा पार्ट होगा फुटर का। तो हमारा जो वेबसाइट है इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा हो गया हेडर वाला पार्ट हो गया, देन यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये हमारा मेन पार्ट हो गया या बॉडी पार्ट कह सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ हमारा फुटर पार्ट में आ गया। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा ये मेन वाला पार्ट है इसमें भी कई सारे सेक्शंस डिवाइडेड हैं। तो इनके लिए भी हम अलग अलग टैग्स प्रिपेयर कर देंगे। मेन टैग में आएंगे और इन सारे पार्ट्स को हम सेक्शंस में डालेंगे। ओके, आप यहाँ पर कोई भी टैग यूज कर सकते हैं जैसे कि div या span, पर मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करूँगा। आई होप आपको सिमेंटिक टैग्स के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इस सीरीज़ का 3rd वीडियो देख सकते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये किसके लिए है, ये वेलकम वाले पार्ट के लिए है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट भी ऐड कर दूंगा जिससे कि मुझे बाद में पता चल सके कि यहाँ पर कौन सा पार्ट आना है। और ऐसा करते करते हम इस वेबसाइट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कई सारे सेक्शन टैग्स लिख लिए हैं जो कि हमारे वेबसाइट के कई सारे डिफरेंट पार्ट्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी डिफरेंट पार्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये हेडर वाला पार्ट। हेडर वाले पार्ट में क्या है, ये इतना जो है ये हमारा हेडर वाला पार्ट में आता है। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है माई पोर्टफोलियो और ये देख कर ही हम समझ सकते हैं कि ये H1 टैग का यूज करके लिखा गया होगा। और इसे कंसेप्चुअली समझें तो ये हमारे वेबसाइट का मेन हेडिंग है। तो जो भी हमारा मेन हेडिंग होता है वो उससे हम जनरली H1 टैग में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर अपने कोड में आ जाएंगे और हेडर के अंदर हम एक H1 टैग लिखेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे अपना हेडिंग यानी माई पोर्टफोलियो। तो ये हमारे वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लिस्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के लिस्ट दिए गए हैं और ये एक अनऑर्डर लिस्ट दिया हुआ है। तो इसे भी एक बार क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 4 लिस्ट एलिमेंट्स हैं। तो 4 li टैग्स लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि 4 बार हम li लिखें, या फिर एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप सिंपली जो भी टैग लिखना चाहते हैं उसे लिखें और इनटू करके जितनी बार भी आपको इस टैग को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर एंटर कर दें। जैसे मुझे यहाँ पर 4 बार li टैग लिखना है तो मैं li इंटू 4 लिखूंगा और उसके बाद एंटर करते ही मेरे पास 4 li टैग्स क्रिएट होके आ जाएंगे। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शंस को ऐड करना शुरू करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन हैं ये एंकर टैग के फॉर्म में है। ओके, तो एंकर टैग के फॉर्म में हम इन्हें ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें एक एंकर टैग आएगा और href को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इस href एट्रीब्यूट में हम लिंक कौन सा दें। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन है अबाउट, तो हम अबाउट ऑप्शन ऐड कर देते हैं। देन है हमारा एंकर टैग में स्किल्स, इसके बाद अगेन एंकर टैग में प्रोजेक्ट्स और लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट। तो इतना करते ही जो हमारा हेडर वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जैसा ये हेडर दिखा रहा है वैसा ही हमारे वेबसाइट पे भी अब शो होने लगा। तो इतना कोड लिखकर हम अपने हेडर वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद है हमारा ये वेलकम वाला सेक्शन। तो इसे ऐड करते हैं। इसके लिए हम अपने मेन टैग के अंदर जाएंगे और उसके बाद जो हमारा सेक्शन था उसमें अपना कोड ऐड करेंगे। इसे मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब जो हमारा वेलकम वाला सेक्शन है उसमें सबसे पहले तो एक वेलकम का हेडिंग है। ये अगर हायरार्की में देखें तो ये 2nd ऑर्डर का हेडिंग है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग H2 टैग का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक सबसे पहले तो H2 टैग लिखेंगे, उसके अंदर हमारा आएगा हेडिंग वेलकम।
यहाँ पर ये आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पैराग्राफ में एक वेलकमिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसे हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ आके एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे और इसके अंदर हम अपना जो पैराग्राफ था उसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा वेबसाइट अब कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद है हमारा एक प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पर आप अपना कोई भी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज़ करेंगे और SRC के अंदर मैं यहाँ पर एक सैम्पल image.jpg इसका लिंक दे देता हूँ, ये बस एक एग्जांपल के लिए। आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल पिक्चर का इंटरनल एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक ऑल्ट एट्रीब्यूट पास करूँगा जिसमें कि मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। तो अगर हमारा इमेज लोड नहीं हो पाएगा तो ये यूज़र को बताएगा कि वहाँ किस चीज़ का इमेज यूज़ हो रहा है। तो अब हमारा वेबसाइट जो है कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर एक बटन ऐड किया हुआ है, तो यहाँ भी हम एक बटन ऐड कर लेते हैं। इसको कैसे ऐड करेंगे, तो हम बटन टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे से हेलो। ओके, तो अब हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, इस बटन पर क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये एक पॉपअप शो होके आ रहा है जिसमें कि एक मैसेज शो हो रहा है, थैंक्स फॉर विजिटिंग। तो मैं जितनी बार भी इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर उतनी बार एक पॉपअप शो होगा। तो इस अलर्ट को कैसे बनाते हैं HTML में, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बटन है इसमें एक एट्रीब्यूट पास करेंगे ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ब्राउजर को क्या बताएगा कि जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए। ओके, तो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट पास किया और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम बताएंगे कि उस बटन पर क्लिक करते ही एक अलर्ट जनरेट हो। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे अलर्ट। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो भी अभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक मैसेज भी पास करना होगा कि अलर्ट का मैसेज क्या हो। तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस देंगे और इसमें एक मैसेज पास करेंगे। यहाँ मैसेज हम सिंगल कोट्स में पास करेंगे और जो भी हम यहाँ शो कराना चाहते हैं, जैसे अब कोई से हेलो पे क्लिक करे तो ब्लैंक आ रहा है, मतलब कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी मैसेज पास नहीं किया। तो जो भी कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे वो इधर शो होगा एक मैसेज की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर अपना मैसेज लिख देते हैं कि थैंक्स फॉर विजिटिंग। अब अगर हम देखें, इसे रीलोड कर लेते हैं, जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारा एक मैसेज शो होके आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये अलर्ट जनरेट करना समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये जो वेलकम वाला सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इस अबाउट वाले सेक्शन को जनरेट करेंगे कि इसे कैसे करना है। तो अगेन हम पहले तो यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करेंगे H2 टैग का यूज करके, बिकॉज ये दोनों जो हेडिंग है ये दोनों मतलब इस हेडिंग के बाद जितने भी हेडिंग यहाँ पर यूज है वो सब सेम लेवल के हेडिंग है। तो इसलिए इन सब के लिए हम सेम टैग का यूज करेंगे, यानी H2 का। तो अगेन हम अपने अबाउट मी सेक्शन वाले में आ जाते हैं। इससे भी मैं एक बार शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो एक H2 टैग बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे अबाउट मी। उसके बाद अगेन एक पैराग्राफ है, इसमें इसे फिर से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पैराग्राफ टैग लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो डेडिकेटेड वर्ड है ये बोल्ड किया हुआ है, यानी कि ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पर हम बोल्ड टैग का भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूंगा, जो कि एक सिमेंटिक टैग है और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करें। तो ऐसा करते ही हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्रिएट वेबसाइट है ये इटैलिक है, तो यहाँ पर भी हम इसे इटैलिक टैग के अंदर डाल सकते हैं या फिर EM टैग के अंदर डाल सकते हैं, एम्फेसिस टैग। तो हम इसे EM यानी एम्फेसिस टैग में डाल देते हैं, जो कि अगेन हमारा सिमेंटिक टैग है। इसे इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद ये जो HTML है ये भी स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर है, तो इसे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम डालेंगे अगेन। तो अब हमारा वेबसाइट जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इस HTML पे जब हम अपना माउस ले जाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, पर वहीं इस वेबसाइट पे जब हम HTML पे अपना माउस ले जाते हैं तो यहाँ पर ये उसका फुल फॉर्म शो कर रहा है। ओके, तो ये कैसे करें हम? तो इसके लिए हम एक नए टैग के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे एब्रीविएशन टैग का। ओके, एब्रीविएशन टैग कैसे लिखते हैं? तो इसे लिखते हैं ABBR करके। तो इस टैग का यूज क्यों करते हैं? तो ये जो एब्रीविएशन टैग है ये एक सिमेंटिक टैग है और जब भी हमें अपने वेबसाइट पे किसी भी वर्ड का एब्रीविएशन दिखाना है, यानी किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म दिखाना है, और अगर हम चाहते हैं कि उस वर्ड पर कोई भी यूजर अगर हवर करे तो उसे उसका फुल फॉर्म दिख जाना चाहिए, तो उस चीज को शो करने के लिए हम एब्रीविएशन टैग का यूज करते हैं। ओके, तो इस एब्रीविएशन टैग के अंदर हम अपना वर्ड लिखेंगे जो कि था HTML, और अब इसका जो फुल फॉर्म है वो कैसे शो कराएं? तो इसका फुल फॉर्म जो है हम टाइटल में लिखेंगे। तो इसके टाइटल में हम HTML का फुल फॉर्म लिख देंगे जो कि है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ओके, तो अब अपने वेबसाइट को देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है और अब हम HTML पे हवर करें तो ये अब हमें इसका फुल फॉर्म दिखा रहा है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर एक मार्क टेस्ट है, इसे कैसे करते हैं तो ये हमने अपने सेकेंड वीडियो में सीखा था। तो इसके लिए हम मार्क टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर हम टैग लिखेंगे मार्क, देन इसके अंदर हम लिख सकते हैं दिस इज अ मार्क्ड टेक्स्ट। ये कुछ ऐसा शो हो गया और यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक ओल्ड इन्फो और एक अपडेटेड इन्फो। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। यहाँ मार्क के नीचे पैराग्राफ टैग ऐड करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ओल्ड इन्फो, देन है हमारा अपडेटेड इन्फो। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो गए। अब ये जो ओल्ड इन्फो है ये बीच से काटा हुआ है और ये जो अपडेटेड इन्फो है ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन तो आप समझ सकते हैं कि इसे हम यू टैग का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करें तो इस चीज के लिए हम एक टैग का यूज करते हैं जो कि है डिलीट टैग का, DEL। ओके, DEL टैग के अंदर हम कोई भी वर्ड डालेंगे तो वो क्या होगा, उसके बीच से एक लाइन उसको कट करते हुए जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है। और ये जो डिलीट टैग है इसे हम यूज क्यों करते हैं, तो अगर हम अपने वेबसाइट पे कुछ ऐसा चाहते हैं कि कोई वर्ड था जो पास्ट में था हमारे वेबसाइट पे लेकिन अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है और हम ये भी चाहते हैं कि यूजर को पता चले कि कौन सा वर्ड रिप्लेस हुआ है, तो उस सेंस में हम इस डिलीट टैग का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम कोई भी वर्ड ऐड करेंगे और उसे डिलीट टैग के अंदर डाल देंगे तो वो एक तरह से कट होके शो होगा यूजर को और यूजर को काइंड ऑफ पता चल जाएगा। तो इसे इसलिए यूज करते हैं। इसके बाद ये जो अपडेट इन्फो है इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एक INS टैग यूज कर सकते हैं। INS टैग के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये बताता है ब्राउजर को या यूजर को कि ये जो टेक्स्ट है ये न्यूली एडेड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो ओल्ड इन्फो था ये हमारा पास्ट का वर्ड था, तो इसे रिप्लेस करके हम ये अपडेटेड इन्फो वर्ड ऐड करना चाहते थे, तो इसे किया हमने डिलीट ताकि ब्राउजर को और यूजर को पता चल सके कि ये हमारा पास्ट वर्ड है और उससे हमने रिप्लेस किया अपडेटेड से, तो ब्राउजर को और यूजर को पता लगे कि हमने किस वर्ड से उसे रिप्लेस किया, तो उसके लिए हमने यूज किया INS टैग का। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो अब हमारा वेबसाइट जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रेस Ctrl+S टू सेव। अब यहाँ पर हम इस Ctrl+S पर गौर करें तो ये कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो हम चाहते हैं कि यूजर अपने कीबोर्ड पर क्लिक करे, मतलब ये कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड टेक्स्ट है। तो अगर हमें अपने वेबसाइट पे कुछ ऐसे टेक्स्ट ऐड करने हैं जो कि हम चाहते हैं कि यूजर अपने कीबोर्ड पर क्लिक करे या फिर यूजर को पता चल सके कि ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये कुछ कीबोर्ड रिलेटेड टेक्स्ट है, तो उस चीज को यूजर को बताने के लिए हम एक टैग का यूज करते हैं जो कि है KBD का, यानी कीबोर्ड टैग का, जिससे कि यूजर को क्लियर हो सके कि ये कीबोर्ड टैग्स हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ को अपने वेबसाइट पे ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे प्रेस Ctrl+S टू सेव। देन ये जो Ctrl+S है इसे हम डालेंगे KBD टैग के अंदर। तो अब हमारा जो वेबसाइट है ये कुछ ऐसा शो होके आ रहा है। तो इतना करते ही हमारा अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इस स्किल्स वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ एक टेक्स्ट लिखा है और उसके बाद एक प्रोग्रेस बार है। तो इसे कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट बनता दिख रहा है, तो एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। देन इसमें 3 लिस्ट एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें पहला हमारा आएगा HTML, उसके बाद हमारा आएगा CSS एंड लास्ट में जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ तक हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम एक प्रोग्रेस बार ऐड करेंगे। तो प्रोग्रेस बार ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 प्रोग्रेस बार दिखाया है, तो दोनों को हम समझ लेंगे कि कैसे कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहला है कि हम प्रोग्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेस टैग में हमें 2 एट्रीब्यूट्स पास करने होंगे, एक वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50, एंड देन हमें एक मैक्सिमम वैल्यू देना होगा जिससे हम मैक्स एट्रीब्यूट से पास करेंगे, और इसे हम वैल्यू दे देते हैं 100। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया इसे एक बार समझ लेते हैं। यहाँ हमने एक प्रोग्रेस टैग ऐड किया और ये प्रोग्रेस टैग क्या करता है, ये प्रोग्रेस बार ऐड करने के काम आता है। इसमें हमने 2 एट्रीब्यूट्स पास किए। ये मैक्स वैल्यू क्या डिसाइड करता है कि इस प्रोग्रेस बार का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ओके, और ये वैल्यू क्या डिसाइड करता है कि इसका ओरिजिनल वैल्यू
क्या है अभी, यानी ये जो प्रोग्रेस बार है ये 100 तक जाएगा, या इसे दूसरे शब्दों में समझें तो ये जो प्रोग्रेस बार है ये 100 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और उसके बाद जब हमने वैल्यू 50 सेट किया तो ये जो नीला वाला बार है ये 50th डिवीजन पर आके सेट हो गया। वैसे ही हम इसे अगर 60 या 70 करते हैं तो ये 70th डिवीजन पर जाके सेट हो जाएगा। ओके, वैसे ही हम CSS और जावास्क्रिप्ट में ऐड करते हैं एक प्रोग्रेस बार, और इसके लिए हम एक दूसरे टाइप का प्रोग्रेस बार ऐड कर सकते हैं जिससे हम मीटर टैग का यूज करके सेट करते हैं। तो इसे एक बार लिख लेते हैं। और मीटर टैग में हमें सिर्फ एक वैल्यू एट्रीब्यूट पास करना होता है। जैसे यहाँ पर हमने 2 एट्रीब्यूट पास किया था, वैल्यू एंड मैक्सिमम, पर यहाँ पर हमें मात्र एक एट्रीब्यूट ही पास करना है। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये डिफॉल्ट 1 पे सेट होता है। ओके, तो 1 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यू पास करना होगा, यानी कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और हमें यहाँ पर 80% प्रोग्रेस दिखाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 0.8 लिखेंगे। तो एक बार अपने वेबसाइट को देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब सेम हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, जहाँ पर या तो हम प्रोग्रेस टैग का यूज कर सकते हैं या फिर मीटर टैग का। तो यहाँ भी हम मीटर टैग का यूज कर लेते हैं और इसमें वैल्यू दे देते हैं 0.6। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रेस है वो 60% है, यानी कि हमने 60% जावास्क्रिप्ट सीख लिया है, CSS 80% सीख लिया है और HTML हमने 70% सीख लिया है। ओके, यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि ये बार्स कैसे ऐड करते हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। इसमें कुछ 3 पार्ट्स हैं। पहला तो यहाँ पर एक इमेज आ रहा है, फिर उससे रिलेटेड उसका एक टाइटल है, देन एक वीडियो एडिट है। तो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना एक इमेज टैग ऐड करेंगे। देन इसका सोर्स हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी के लिए आप अपना कोई भी इमेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल सोर्स दे देता हूँ, example.jpg। और अल्ट में या अल्टरनेटिव में हम लोग यहाँ पर एक कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे यूजर को पता चल सके कि यहाँ पर किस चीज का इमेज यूज हुआ है, अगर इमेज हमारा लोड ना हो पाए तो। देन हम अपना एक टाइटल ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर है प्रोजेक्ट 1 लैंडिंग पेज, तो इसे ऐड कर लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 लैंडिंग पेज। तो इतना करते ही हमारा वेबसाइट अब कुछ ऐसा दिख रहा है। पर यहाँ पर ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन दोनों को कनेक्टेड कैसे बताएं, यानी हमें तो पता है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, पर ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया टैग सीखेंगे जो कि है फिगर टैग। पहले तो अपना एक फिगर टैग लिख लेते हैं और इसके अंदर इन दोनों पार्ट्स को इंसर्ट कर देते हैं। देन ये जो टेक्स्ट है प्रोजेक्ट 1 लैंडिंग पेज, इसे हम फिगर कैप्शन के अंदर डालेंगे। यहाँ पर हम एक टैग लिखेंगे फिगर कैप्शन FIGCAPTION और इसके अंदर ये टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। ओके, तो इतना करते ही अब यहाँ पर हम इसे समझ लेते हैं कि हमने यहाँ क्या किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फिगर टैग लिखा जिसके अंदर एक इमेज है और उसके बाद एक फिगर कैप्शन है। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है इस टैग के थ्रू, और ब्राउजर को भी ये क्लियरली पता चल जाएगा। तो हमारा SEO यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा। देन यहाँ पर हमें एक वीडियो ऐड करना है जिसे हम सिंपली वीडियो टैग से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक वीडियो टैग, देन सोर्स हम कुछ भी दे सकते हैं, example.mp4। तो हमारा यहाँ पर वीडियो ऐड हो जाएगा। और जब हमने वीडियो टैग सीखा था तो हमने एक एट्रीब्यूट के बारे में सीखा था, कंट्रोल्स। तो इसे इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इतना करते हमने अपना प्रोजेक्ट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। और अगेन हमने यहाँ पर हेडिंग नहीं दिया, तो एक बार H2 टैग का यूज करके हेडिंग भी दे देते हैं प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को इस प्रोजेक्ट वाले सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये जितने भी सेक्शंस बच गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में HTML प्रोजेक्ट्स पार्ट 2 के साथ।